और आइए कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर ईडी के पहुंचने पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। लखमा को पार्टी में शामिल होने का बीजेपी ने दबाव बनाया, ये आरोप में कहा गया है। इसके अलावा कहा कि लखमा को ऑफर दिया, पार्टी में शामिल होने पर नहीं होगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस दफ्तर में ईडी के पहुंचने पर टीएस सिंहदेव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लखमा को पार्टी में शामिल होने का बीजेपी ने दबाव बनाया है। लखमा को ऑफर दिया कि पार्टी में शामिल होने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कवासी कई प्रकार की अफवाहें हैं इसमें, मैं अफवाहें ही कहूँगा, उसके आगे अभी नहीं कहना चाहूँगा कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। कि आप कह रहे हैं कि पैसे की गड़बड़ी हुई, तो पैसा मिला क्या? मैं एक डायरी बना देता हूं, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिए, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया में है अभी बात। तो कांग्रेस दफ्तर में ईडी के पहुंचने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मंगलवार को कांग्रेस भवन में ईडी का समन आया था। मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी सरकार के निर्देश पर किसी केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी कार्यालय में समन दिया है। हमने समन और नोटिस लिया है और उसका जवाब भी दिया है। हमारा ईडी से सवाल है कि बीजेपी का कार्यालय कैसा है। 5 सितारा संपत्ति, इसे 150-200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी? ईडी का सम्मान आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। सम्मन हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर सहयोगी रोमी सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोमी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है, खासतौर पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लखमा को पार्टी में शामिल होने का बीजेपी ने दबाव बनाया है। निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव का जो बयान आया वो काफी बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे तौर पर ईडी के कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से एक डायरी के आधार पर किसी भी कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री को सीधे तौर पर कार्रवाई किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ईडी के सम्मान के संबंध में भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में ईडी का नोटिस आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर जानकारी मांगी है और उन्होंने ये भी कहा है कि किस ठेकेदार के द्वारा कब बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मसला को लेकर अब कहीं ना कहीं अब मुद्दे को छेड़ दी है और खुद भाजपा से उसका जवाब मांग रही है। बिल्कुल, जवाब यहाँ पर मांगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज की तरफ से भी बयान दिया गया। क्या आने वाले समय में समझा जाए कि राजनीतिक सरगर्मियां ईडी की कार्रवाई से लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी? जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव ने आज कवासी लखमा को लेकर बयान दिया, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस रायपुर के कांग्रेस कार्यालय में ईडी का सम्मन जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अब मुद्दा छेड़ने वाली है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में काफी गंभीर मसला माना जाएगा और कांग्रेस इसे लेकर रोड तक भी आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, इस मामले में हमने अंबिकापुर के जो बड़े भाजपा के नेता उनसे संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कैमरा से कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये परम मसला रायपुर का है, तो रायपुर के ही बड़े जो लीडर हैं भाजपा के वही कुछ बोल पाएंगे। उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। तो साफ देखा जा सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यालय में ईडी के सम्मन आने से भाजपा के नेता भी
बचाव मुद्रा में आ रहे हैं। इस मामले को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एजेंसी का कार्य है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, उनका कार्य उनका जांच करने का तरीका है। कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलेगा इस पूरे जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और आने वाले समय में सरगर्मियां और कितनी ज्यादा बढ़ती है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया रोमी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।